ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा है कि महाराज, हमने सुना है कि वेद व्यास जी की पत्नी से सुखदेव जी का जन्म हुआ। उनका जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार थोड़े ही समय में सुखदेव जी ने सारी विद्याएं पढ़ ली और वह कैसे योगी कहलाए। हमने ये भी सुना है कि सुखदेव जी का जो जन्म है बड़ा दिव्य हुआ है, अयोनिज भी कहलाते हैं। इन सब बातों को हम लोग जानना चाहते हैं। श्री सूत जी महाराज प्रसन्न होकर कहते हैं, बहुत अच्छा, सुखदेव जी के बारे में हर किसी को जरूर सुनना चाहिए। सुनने से हर किसी को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। उदाहरण दे रहे हैं, पहले सरस्वती नदी के तट पर यहां वेद व्यास जी अपना आश्रम बनाकर, एक गुफा बनाकर वहां रहते हैं। यहां पर एक दिन वेद व्यास जी दो गोरैया पक्षी को देखते हैं। कौन सी पक्षी? गोरैया पक्षी को देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ देख करके। अभी एक बच्चा हुआ था उन दोनों प्राणी को, दो गोरैया पक्षी का जोड़ा, उन दोनों को एक बच्चा हुआ था, जिसको आहार ला करके मुख में देते थे ये पक्षी। चोंच में एक कीटाणु लाते, उसके मुख में डालते और वे अपने अंगों को अंगों से रगड़ते, एक दूसरे के प्यार जाहिर करते थे, प्रेम पूर्वक मुख चूम लिया करते थे। पक्षी की पुत्र के प्रति इतना प्यार देख करके वेद व्यास जी के मन में भी पुत्र के सुख के लिए बड़ी चिंता हो गई। हाँ, एक पक्षी होकर भी परिवार में कितना प्यार है। पति पत्नी, कभी पति लेकर कीटाणु आता है, कभी पत्नी लेकर कीटाणु आती है। बच्चे को खिला खिला करके दोनों कितना एकदम सुख जाहिर करते हैं, है ना। वर्षा हो जाए तो अपना पंख फैलाकर पूरा परिवार ढक देता है, धूप से बचा लेते हैं। तो कितना प्रेम है। वेद व्यास जी के मन में बहुत सारी बातें चलने लगी कि हमारे पास तो पुत्र ही नहीं है, और अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च। सोचने लगे कि बिना पुत्र के श्राद्ध तर्पण कौन करेगा। यदि हमारा पुत्र नहीं है तो श्राद्ध कौन करेगा। शिष्य जो है श्राद्ध का अधिकारी नहीं होता है। श्राद्ध का अधिकारी तो पुत्र ही होता है। अग्निदान का वास्तविक अधिकारी तो पुत्र ही होता है। मृत्यु के समय में तो पुत्र विहीन जो व्यक्ति होता है शोकाकुल हो जाता है। याद रखना, जिस समय प्राणी का जन्म होता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसकी माता, उसके पिता उसके पास होते हैं, पहली बार वो देख करके खुश होता है। ऐसे ही जब माता पिता अंतिम सांस लेते हैं ना, उस समय जिसके पुत्र उनकी आंखों के सामने होते हैं उनको बड़ी शांति मिलती है और उनकी सद्गति होती है, उनकी यात्रा सुखमय हो जाती है। और यदि पता लगा कि बेटा विदेश में है और यहाँ प्राण निकल रहा है, हाय अब क्या होगा बेटा का। ऐसे यदि मर गए तो कहते हैं कि जाकी रही पुत्र की आशा, सुअर जन्म नीच घर बासा। मरते समय हा पुत्र कर दिए तो सुअर बनना पड़ेगा। और यदि कोई स्त्री मर रही है और उस समय पुत्र को याद कर रही है, पुत्र है नहीं पास में, तो कुतिया बनना पड़ता है, कुत्ते के जन्म में जाना पड़ता है उसको। समझ गए?
तो ऐसे दशा में अपने बच्चों को जरूर पास में होना चाहिए। हर बच्चों को सिखा देना चाहिए कि बेटा जब भी माँ बाप बीमार पड़े तो बच्चों को सब काम छोड़ करके आना चाहिए। इसलिए हम तो कहते हैं अपने बच्चों को इतनी दूर मत भेज देना कि तुम्हारे आखिरी समय में बेटा आ ना सके, इतना दूर नहीं भेजना चाहिए। जाओ कमाओ, कुछ वर्ष वहां रहो, धन इकट्ठा कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन जब माता पिता बूढ़े हो जाए ना, शिथिल हो जाए ना, उस समय सब छोड़ कर आना चाहिए। जब तुम्हारे बच्चे हो जाएं, उनको कहो कि तुम विदेश में रहो, हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तुम अपने बच्चों को विदेश में छोड़कर आ जाना भरे, लेकिन वृद्ध माता पिता के पास उनके पुत्र को होना आवश्यक है। वेद व्यास जी कहते हैं ये क्या होगा, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा यह संपत्ति कौन संभालेगा। धनम में विपुलम गेहे पात्राणि विविधानि च मंदिरम सुंदरम चैतत कौस्य स्वामी भविष्यति। इतना सुंदर मेरा आश्रम बना है, बहुत सारे सुंदर सुंदर आभूषण, पात्र, बड़े बड़े बर्तन और धन, कौन भोगेगा इसमें। अब यह सोच करके वेद व्यास जी चिंतित हो गए, मुझे पुत्र कौन देगा, कौन सी देवी देवता की पूजा करूं, उपासना करूं। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सूर्य इंद्र कार्तिक कम देवम समुपास्महे, किस देवता की पूजा करूं जो पुत्र हो जाए। व्यास जी खिन्न हो गए, चिंतित हो गए। नारद जी उसी समय में गुरु बन करके आए। याद रखना, जब आप भगवान में सच्ची भक्ति रखते हैं तो भगवान किसी न किसी को गुरु बनाकर आ जाते हैं। भगवान ही आते गुरु रूप में, वह परमेश्वर ही सद्गुरु के रूप में आते हैं समझाने के लिए। यह सोच करके बहुत आदर करना गुरु का। बिना गुरु से किसी का उद्धार हुआ नहीं है। हाँ, चाहे कोई भी हो, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई भी, हाँ, भले ही कुछ लोग पुस्तक पढ़ करके, आजकल तो यूट्यूब, क्या नाम है अपना, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ज्ञान बांटने वाले हैं, ज्ञान बांटते भी रहते हैं, लेकिन जब तक सद्गुरु ना जीवन में हो तब तक बात बनती नहीं है। इसलिए वेद पढ़ लेंगे बिना गुरु के तो भेद कैसे मिटेगा। वेद तो पढ़ लेंगे लेकिन वेदना को नहीं पढ़ पाएंगे बिना गुरु के। इसलिए वेद पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी की वेदना को पढ़ना। ये तो गुरु बताएंगे आपको।